नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज इस प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में, महालक्ष्मी एवं गणेश के पूजन विधि के बारे में, नियम के बारे में, कैसे आप महालक्ष्मी और गणेश को प्रसन्न करके ये दीपावली अपने लिए बना सकते हैं। खास महालक्ष्मी और श्री गणेश के बन सकते हैं कृपा पात्र। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धि एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी हैं। भगवान श्री गणेश सिद्धि, बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी हैं तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सत बुद्धि प्रदान करने वाले भगवान श्री गणेश हैं। अतः लक्ष्मी और गणेश के समवेत पूजन से ही सभी कल्याण मंगल प्राप्त होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली के रात भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। नई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके विशेष रूप से उनका पूजन करना चाहिए। माता महालक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र मंथन के दिन दीपावली के रात में ही हुआ था। अब बात करते हैं जो सबसे क्लिष्ट इस बार विषय चल रहा है कि दीपावली कब है, 20 अक्टूबर को मनाई जाए कि 21 अक्टूबर को मनाई जाए। सभी सनातन धर्म अवलंबियों में यह संदेह उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं पंचांग की बात करूंगा, मैं धर्म की बात करूंगा, मैं नियम की बात करूंगा। ऋषि मुनियों ने जो नियम संपादित किए अमावस्या के संबंध में वो बताऊंगा। इस बार यह जो 20 अक्टूबर 2025 है, यही लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त है। 30 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 7:08 से लेकर के 8:18 यही अवधि है पूजा की, विशेष रूप से महालक्ष्मी के 1 घंटा 11 मिनट का यह जो मुहूर्त का जो समय है, यही सबसे अच्छा समय है। अब आप कहेंगे कि 20 अक्टूबर आप क्यों कह रहे हैं पंडित जी? क्योंकि 20 अक्टूबर को मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमावस्या तिथि जो शुरू हो रही है वो 20 अक्टूबर 2025 को शुरू हो जा रही है 3:44 दोपहर से। अब जब 3:44 दोपहर शुरू हो रही है और अगले दिन अर्थात 21 अक्टूबर 2025 को 5:45 तक यह समाप्त हो जा रही है। अर्थात जो प्रदोष काल है, जो निशा काल है, जो अमावस्या की रात है, वो सब 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रहे हैं। और दीपावली रात को ही मनाई जाती है। जब अमावस्या रात में हो, प्रदोष काल में हो, गोधूली बेला में हो, तभी अमावस्या मनानी चाहिए। अर्थात 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी गणेश का पूजन होगा। दूसरा जो प्रदोष काल है वो 5:46 से 8:18 तक है, जो है 20 अक्टूबर को। इसलिए प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापारी अपना कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, वो वृषभ काल में पूजन करें 20 अक्टूबर को। वृषभ काल कब है? 7:08 से लेकर के 9:03 तक। ये शुभ मुहूर्त हैं महालक्ष्मी गणेश के पूजन के, दीपावली के रात के पूजन के। ये 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं। 21 अक्टूबर को सायंकाल प्रदोष काल वृषभ लग्न गोधूली बेला में अमावस्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए अमावस्या 21 अक्टूबर को न मनाएं। लेकिन चूंकि दिन में 21 अक्टूबर को अमावस्या है, इसलिए 21 अक्टूबर को जो लोग श्राद्ध करना चाहते हैं वो श्राद्ध कर सकते हैं। अब आपको पूजन विधि बताता हूं, पूजन की व्यवस्था बताता हूं। पूजन के लिए आप किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करें मूर्ति स्वरूप में। दीपावली के दिन घर को साफ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, पूजन के स्थान को साफ कर लें, स्वयं भी पवित्र होकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन के मुहूर्त काल में आप पूजा करें। मूर्तिमयी महालक्ष्मी जी के पास ही किसी थाली में केसर युक्त चंदन या पीला चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात चांदी का सिक्का या रुपया या प्रचलित जो भी मुद्रा है उसकी आप स्थापना करें सिक्के के रूप में। पूजन के समय अपने पास सारी पूजन की सामग्री एक बार व्यवस्थित रख लें और उसके बाद जो है आप पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले क्या करना है? सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर के तरफ मुंह करके बैठ जाएं। तो सबसे पहले अपने को पवित्र करना चाहिए। पवित्र कैसे करते हैं? पवित्र करने के लिए कहा जाता है यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है वो बाह्य और अंतर से
शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपने ऊपर जल का मार्जन करें और उसके बाद जो है भगवान विष्णु का ध्यान करें, आप पवित्र हो गए। 3 बार आचमन करें भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये 2 प्रक्रिया जरूरी है। अब बारी आती है पूजन के संकल्प की, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और संकल्प के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। क्योंकि क्यों कर रहे हैं यह जरूरी है जानना। तो पूजन का संकल्प ले लें, अपनी मनोकामना को आप अपने हाथ में जल लेकर के कहें और उसके बाद उस जल को भगवान जो आपने मूर्ति स्थापना की है उसी के सामने कोई पात्र रख ले, उसमें आप उस जल को गिरा दें। अब बारी आती है प्राण प्रतिष्ठा की। अगर आपके पास पूर्व में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं तो आपको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप हर साल मूर्ति बदलते हैं, मिट्टी की मूर्ति लाते हैं लक्ष्मी गणेश की, तो आप उसकी प्रतिष्ठा जरूर करें। कैसे करना है? बाएं हाथ में चावल ले लीजिए और दाहिने हाथ से श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्ति पे आप छोड़िए और क्या मंत्र बोलिए? ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। बस इतना ही कहना है। आप हो सके तो आप श्री सूक्त के मंत्रों से अगर आप आवाहन करते हैं महालक्ष्मी का तो यह बड़ा उत्तम होगा। श्री सूक्त के जो 16 मंत्र है, हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण रत्तस्जराम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो आव, यह प्रथम मंत्र है। इस तरह से 16 मंत्र हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले, जिसे श्री सूक्त कहा जाता है। यह वेद के मंत्र हैं। वेद के मंत्रों से महालक्ष्मी का आवाहन करना श्रेष्ठ माना जाता है। महालक्ष्मी गणेश के आवाहन के बाद उनका ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें, मन में उनके चित्त का, उनके जो है वृत्ति का, उनके स्वरूप का अपने चित्त में उनको आप जगह दें, स्थान दें, अपने चित्त की वृत्ति में उनको ढालें। उसके बाद 3 आचमन जल, पाद्य अर्घ आचमनी देना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें जल से स्नान कराना चाहिए। जल से, अगर मूर्ति मिट्टी के है तो हल्के से आप केवल पुष्प से जल का छींटा दें। नहीं, अगर आपके पास किसी धातु की मूर्ति है, पीतल की है, चांदी की है, सोने की है, तो आप उसे विधिवत दूध से, दही से, जल से, गंगा जल से, गुलाब जल से स्नान कराएं। पंचामृत बना ले, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत मिला करके आप स्नान कराएं। अंत में गंध से और फिर शुद्ध जल से स्नान करा दें। अगर आपके पास कोई धातु की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति और तांबे की मूर्ति की पूजन नहीं करना चाहिए लक्ष्मी गणेश में, ये ध्यान रख लीजिए। अगर लोहे की मूर्ति है या तांबे की मूर्ति है तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति हैं, वैष्णवी शक्ति हैं। लौह और ताम्र में उनका पूजन नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, पीतल हो, अष्टधातु हो, चांदी हो, सोना हो, ठीक है, या मिट्टी की मूर्ति सबसे शुद्ध मानी जाती है। जब आप स्नान करा लें गणेश लक्ष्मी को, उसके पश्चात गणेश जी को पीले रंग का वस्त्र और माता महालक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं। माता महालक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। इसके पश्चात उपवस्त्र अर्थात रक्षा सूत्र आप चढ़ा सकते हैं। आभूषण, जो ऐसी आपकी व्यवस्था है वैसा आप कुछ भी एक आभूषण स्वरूप माता को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रोली लगाएं, कुमकुम का टीका करें, सिंदूर महिलाएं चढ़ाएं, अगर पुरुष चढ़ा रहे हैं तो पुष्प या पान के पत्ते से अर्पित करें। चंदन लगाएं, माला फूल पहनाएं, चावल चढ़ाएं और सबसे बड़ी बात, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना न भूलें। यो दुर्वांकुरान यजति स वैश्रवणो मपो भवति। जो दुर्वा से गणेश की पूजा करता है वह कुबेर के समान धनवान होता है। इसलिए दुर्वा जरूर चढ़ाएं गणेश जी को, क्योंकि लक्ष्मी गणेश पूजन में अगर आप दुर्वा चढ़ाते हैं गणेश जी को तो यह बड़ी दिव्यता है, पूजा की शोभा को बढ़ाता है, पूजा की वैशिष्टता को बढ़ाता है, पूजा को समृद्ध और संपन्न बनाता है। इसके बाद आता है अंग पूजा की बारी। महालक्ष्मी के पूजन में अंग पूजा बहुत अनिवार्य है। ये अष्टलक्ष्मी है, देवी भागवत में इनके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन है, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि अंग पूजा में वो कौन सी अष्टलक्ष्मी के स्वरूप है जिनका आपको आवाहन करना है। हाँ, बाएं हाथ में चावल ले लें और दाहिने हाथ से अर्पित करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ये महालक्ष्मी की 8 रूप हैं। ये 8 जो स्वरूप हैं यही अष्टलक्ष्मी कही जाती हैं, जो 8 दिशाओं से हमारे घर में, हमारे व्यापार में आती हैं और हमें संपन्नता और समृद्धि की राह दिखाती हैं। यही 8 लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी कही जाती हैं, जो महालक्ष्मी के ही स्वरूप हैं और इनके प्रकार, इनके नाम, इनके गुण को बताती हैं। इस प्रकार जब आप अष्टलक्ष्मी का आवाहन कर लें, फिर उन्हें धूप दिखाएं,
फिर दीपक देसी घी का या तिल के तेल का आप दीपक दिखाएं, दीपक से आरती करें। उसके बाद नैवेद्य अर्थात भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। करोद्वर्तन का छींटा अर्थात चंदन से थोड़ा छींटा कर दें। फल चढ़ाएं, ऋतु फल जो भी आपके पास हो। बढ़िया तांबूल अर्थात पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें पूजन में महालक्ष्मी और गणेश को। और उसके बाद इत्र, परफ्यूम, सुगंधित द्रव्य चढ़ाना बिल्कुल ना भी भूलें। अंत में द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और आरती करें। आरती पूरी पूजा का समझिए समावेशित रूप होता है। जो पूजन में आप छोड़ देते हैं या गलती से भूल जाते हैं, उसको पूर्णता देने के लिए आरती की जाती है, निराजन किया जाता है। निराजन का अर्थ होता है जो आपसे छूट गया, जो आप प्रक्रिया भूल गए, वह सभी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए अंत में आरती की जाती है। उसके बाद प्रदक्षिणा अर्थात उन्हें प्रणाम करें, साष्टांग करें और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आप अपने मनोकामना महालक्ष्मी और गणेश से कह सकते हैं। अब ये तो हो गई लक्ष्मी गणेश के पूजन का जो प्रमुख कार्य है दिवाली की रात का। कार्तिक अमावस्या की जो प्रमुख आपका दायित्व है वह पूर्ण हुआ, जो प्रमुख कर्तव्य है वह पूर्ण हुआ। अब बारी आती है अन्य दीपावली के जो अंग हैं दीपावली पूजन का, उसको पूर्ण करने का। महालक्ष्मी और गणेश के बाद देहली विनायक का पूजन करना चाहिए। देहली विनायक भगवान श्री गणेश के ही स्वरूप को कहा जाता है, जो कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं जो देहली होता है वहाँ पर आप जो है देहली विनायक का पूजन करें, या अपने व्यापारिक संस्थानों में, ऑफिस की दीवार पे या घर की दीवार पे ओम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ और स्वास्तिक आदि जैसे दिव्य चिन्हों को बनाएं, क्योंकि ये चिन्ह जो है अत्यंत कल्याणकारी, धनदायी ये जो है चिन्ह और ये शब्द हैं। जो शुभ और लाभ है ये बहुत दिव्य शब्द हैं। इसे आप कैसे बनाएं? सिंदूर और घी से मिला लीजिए और इन्हीं से इन शब्दों को लिखिए, और हो सके तो ओम देहली विनायकाय नमः ये आप अपने घर में लिख करके गंध अक्षत पुष्प से इनकी पूजा करें, क्योंकि यही जो है देहली विनायक हैं। शुभ लाभ जो है इनके जो है पुत्र कहे गए हैं, स्वास्तिक चिन्ह इनका निशान है, ये सभी शुभता और संपन्नता के निशान है। यही देहली विनायक का पूजन है। पूजन का स्थान आपके घर या ऑफिस का प्रवेश द्वार है, दोनों तरफ आप इस तरह के चिन्ह बना सकते हैं सिंदूर और देसी घी से। अब तीसरी जो पूजा होती है वो महाकाली की पूजा होती है। महाकाली की पूजा की जाती है लेखनी अर्थात कलम, दवात, स्याही, लेखनी पूजन की बात कही जाती है। तो नई कलम, स्याही युक्त दवात, इस तरह से कोई आप व्यवस्था कर लें और महालक्ष्मी के सामने चावल के पुंज पे ले जा करके उसको रखें, कलम को, रजिस्टर को, उस पर जो है धागा लपेट दें, मौली लपेट दें। लाल रंग के जो कुमकुम होता है उससे आप गंध अक्षत पुष्प उस पेन और रजिस्टर पे अर्पित करके और महालक्ष्मी के सामने अर्पित करके और प्रार्थना करें कि मैं कोई भी जो भी बही खाता बनाऊं इसमें किसी भी प्रकार की गलत ना हो, मेरे द्वारा कोई गलत ऐसी सिग्नेचर ना बने, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन ना हो, कल को मेरे लिए कानूनी अड़चन या कोई बाधा खड़ी हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई आपसे साइन गलत ना हो जाए, इसके लिए आपके ऊपर महाकाली की कृपा बनी रहे। बही खाते में जो रजिस्टर आपने महालक्ष्मी के सामने रखा है उसमें माता सरस्वती का पूजन करें, माता सरस्वती का ध्यान करें। ये लक्ष्मी, गणेश, महाकाली, सरस्वती, देहली विनायक ये पूरा पूजन का स्वरूप है दीपावली की रात, कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात। इसके बाद आप हल्दी की 5 गांठ, कमल गट्टा 5, चावल, दुर्वा और पैसा ये एक किसी पात्र में रखकर इनकी पूजा करें। यह पूजन करना अनिवार्य है क्योंकि यही आपकी महालक्ष्मी की स्वरूप है जिसे आप वर्ष भर अपने गले में रखेंगे। इसके बाद कुबेर की पूजा होती है। कुबेर की पूजन का फल महालक्ष्मी और गणेश के पूजन के साथ ही प्राप्त होता है। जो आपने द्रव्य लक्ष्मी सामने रख रखा है कमल गट्टे के पास या जो आपने महालक्ष्मी के पास जो आपने रखा है उसी में आप कुबेर का भी पूजन कर सकते हैं। अंत में जो त्यौहार है दीपावली का, जो दीपक का त्यौहार है, तो अंत में दीप मालिका का पूजन करें। 11-21 आप दिया जला लें और दीपक जला करके महालक्ष्मी के सामने सर्वप्रथम आप उसे रखें और ओम दीपावल्यै नमः इस मंत्र के साथ इस जो है मंत्र को बोलते हुए गंध अक्षत पुष्प उस दीपक को समर्पित करें। और दीप मालिका पूजन करने के बाद जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है जैसे संतरा, ईख, धान का लावा, ये गणेश लक्ष्मी के साथ दीप मालिका को भी अर्पित करें और उन्हें पूजा में चढ़ाएं। ये आपकी दीप मालिका की जब पूजा हो गई तब आपकी पूजा
पूर्ण हो गई। और अंत में जैसा मैंने कहा कि सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए आरती की जाती है और क्षमा प्रार्थना की जाती है। क्षमा प्रार्थना जरूर करें अंत में, यह आपकी पूरी पूजा हो गई। और एक आचमन जल गिराएं आसन के नीचे, ओम शक्राय नमः करके पूजा स्थान से उठ जाएं। पूरी दीपावली का पूजन आपके पूर्ण हो गया। और पूरे घर में दीपक जलाएं, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ दीपक जरूर जलाएं। दीपावली की रात में अंधेरे को दूर करने के लिए दिया जलाया जाता है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अगर अंधेरा है तो उसको दूर करने का उपाय ये दीपावली की रात है। खास करके अज्ञानता, आर्थिक मंदी, दरिद्रता, इनको दूर करने की आवश्यकता है। तो इनको दूर करने के लिए महालक्ष्मी का पूजन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब आप पूरी पूजन कर लें, चूँकि पूरी रात 20 अक्टूबर को अमावस्या रहने वाली है और अमावस्या की रात बहुत श्रेष्ठ रात कही जाती है। महाकाली को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात कही जाती है। आज के ही रात महालक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। तो ऐसे में अगर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के श्री सूक्त का पाठ किया जाए, कनक धारा के 11, 21, 108 पाठ किए जाए तो पूरे वर्ष कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कनक धारा का पाठ अगर 108 कर लिया जाए दीपावली की रात तो पूरे वर्ष कभी भी आपका हाथ धन से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि यह सिद्धि की रात है। अमावस्या की रात सिद्धि की रात कही जाती है। कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई आपको अपने पूजा पाठ को प्रकट करना हो, सिद्ध करना हो, तो दीपावली की रात उत्तम कही जाती है। इस दीपावली की रात का प्रयोग करें। यह सिर्फ दीपक से अंधेरा दूर नहीं करता है, अपितु हमारे अंदर मंत्रों की शक्ति से हमारे आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके हमारे अंतस मन के अंधकार को भी दूर करता है यह दीपावली की रात। तो अमावस्या के दिन विधि विधान से माता महालक्ष्मी, गणेश, कुबेर, दीपमालिका, महाकाली, सरस्वती और देहली विनायक का पूजन करें। इससे आप सभी का कल्याण होगा। इन पूजन विधियों के अनुसार यदि आप पूजन करते हैं तो यह दिवाली आपके लिए सुखद होगी, उत्तम होगी। जय मां विंध्यवासिनी।